बात करते हैं मंदसौर से जुड़ी एक अहम खबर की। मध्य प्रदेश के मंदसौर शहर की इन दिनों स्कूलों की बिल्डिंग की हालत बद से बदतर हो गई है। हाल ही में एक ताजा मामला सामने आया जो मंदसौर शहर से केवल 7 किलोमीटर की दूरी पर बना एक शासकीय प्राथमिक विद्यालय का है। गांव में पाठशाला पूरी तरह जर्जर हो चुकी है, लेकिन अभी तक कोई देखने तक नहीं आया। बता दें कि 2019 में जो बाढ़ के हालात बने थे, उस दौरान से ही इस पाठशाला की हालत ऐसी बनी हुई है। गौरतलब है कि यहां पर कई गांव के लोगों का कहना है कि प्रतिनिधि तो आते हैं लेकिन देखकर चले जाते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ ग्रामीणों का आश्वासन दिया जा रहा है। आखिर कब तक इस पाठशाला में नन्हे बच्चे हैं इसी तरह जर्जर बिल्डिंग में पढ़ते रहेंगे? वहीं ग्रामीणों ने कई बार शिकायत भी की, उसके बावजूद भी कोई सुनने और देखने वाला नहीं है। अब देखना यह होगा कि स्वदेश न्यूज पर खबर दिखाने के बाद जो वर्तमान सरकार है और शासन किस तरह जागता है और इस जर्जर बिल्डिंग से बच्चों को और स्कूल में पढ़ा रहे शिक्षकों को राहत मिलती है। जब इस पूरे मामले में जिला शिक्षा अधिकारी सुदीप दास से बात की गई तो उन्होंने कहा कि अब यह मामला हमारे संज्ञान में है, इस पर हम कार्रवाई करेंगे। के न्यूज़ चैनल के माध्यम से मुझे अभी पता चला है कि अरनिया निज़ामुद्दीन की जो प्राइमरी स्कूल की जो बिल्डिंग है वो कुछ जर्जर अवस्था में है। इस संबंध में तुरंत संज्ञान लिया जा करके वरिष्ठ कार्यालय को सूचित किया जाएगा और इसको सुओ मोटो लेकर के वहाँ के जो संकुल प्राचार्य हैं और जो बीओज़ हैं उनको भी मैं तुरंत इस बारे में पत्र लिख रहा हूँ और ये एक सभी लोगों से प्रार्थना भी कर रहा हूँ कि यदि किसी भी विद्यालय में इस प्रकार की कोई स्थिति है और जो जर्जर है तो कृपया उसके नीचे बच्चों को न बिठाएं। अगर आप मुझे बता दें कौन कौन सी स्कूल की हो गई तो हम उसमें कार्य ठीक करवा लेते हैं। मंदसौर समाज 8 किलोमीटर दूर गाँव है अरनिया निज़ामुद्दीन जी। स्कूल में प्राइमरी स्कूल है, वहाँ पे अभी बच्चे पढ़ रहे हैं वहाँ पे और बिल्डिंग पूरी जर्जर है। मैं कलेक्टर साहब को निर्देशित कर दूंगा, उसमें सुधार करेंगे। तो चाहे वो अधिकारी हो, चाहे वो नेता हो, मंत्री हो, बस यही कहते हैं कि मामला हमारे संज्ञान में आ गया, इसके ऊपर हम कार्रवाई करेंगे। लेकिन प्रोसेस कहाँ है? ये जो एक प्रोसेस बना हुआ है कि समय रहते हम जर्जर बिल्डिंगों की हम पहचान करें और उसको ठीक कराएं, लेकिन यहाँ पर वो ठीक तरह से काम करता हुआ नहीं दिखाई देता है। और इस वक्त हम और ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता मंदसौर से शुभम चौहान से। शुभम, अधिकारी कहते हैं कि मामला हमारे संज्ञान में आएगा, अब इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। मंत्री भी कहते हैं, नेता भी कहते हैं, लेकिन क्यों इसके ऊपर एक जो तमाम तरह का जो प्रोसेस होता है समय रहते हैं उसके हम बिल्डिंगों की जो जर्जर हालत है उसको ठीक करवा दें? क्यों यहां पर इस तरह की चीजों का सही तरह से पालन नहीं किया जाता है? ये जो बिल्डिंग है यहां पर कितने समय से इस तरह की जर्जर बनी हुई है जहां पर बच्चे पढ़ने को मजबूर हैं? जी बिल्कुल भगीरथ जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मंदसौर से मात्र 8 किलोमीटर दूर गांव है अरनिया निज़ामुद्दीन। यहाँ पे जब 2019 में बाढ़ आई थी उस समय से ही यही हालत है। लेकिन जनप्रतिनिधि तो आते हैं लेकिन केवल आश्वासन देकर जाते हैं। किसी प्रकार से अभी तक बिल्डिंग पूरी तरह से जर्जर है, बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन किसी को उस चीज की कोई फिक्र नहीं। नेता आते हैं लेकिन केवल वो वोट के लिए आते हैं। जी बिल्कुल, सिस्टम जो एक पुख्ता होना चाहिए वो सिस्टम यहां पर पुख्ता नहीं दिखाई दे रहा। तभी हम छत से वो सरिये लटकते हुए दिखाई दे रहे हैं, तभी हम छत से सीमेंट निकला हुआ सरिया दिखाई दे रहे हैं। सोचिए जब सरिये दिखाई दे रहे हैं तो उस छत की हालत कैसी होगी? वो छत कभी भी गिर सकता है और जो बच्चे वहां पर पढ़ रहे होंगे उनकी जान पर खतरा बना रहता है। कितने बच्चे यहां पर पढ़ाई करते हैं शुभम? जी तकरीबन कम से कम 25 से 30 बच्चे हैं और प्राथमिक स्कूल है ये। और ठीक है शुभम, मैं आपके पास आऊंगा। इस वक्त हमारे साथ जन शिक्षक गोपाल वीर जुड़ गए। गोपाल वीर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। गोपाल वीर जी, अगर छत की ऐसी स्थिति हो और सर के ऊपर अगर खतरा मंडरा रहा हो जहां पर बच्चों को यह लगे कि कब छत हमारे ऊपर गिर जाएगी, तो बच्चों का पूरा मन पढ़ाई में कैसा लगेगा? मुझे बताइए, ये जर्जर हालत क्या अधिकारियों को नहीं दिखाई देता? क्या शासन को नहीं दिखाई देता? जर्जर बिल्डिंग क्या प्रशासन को नहीं दिखाई देता? क्यों ठीक नहीं होती बिल्डिंग? क्या किसी हादसे का इंतजार करते हैं आप लोग? नहीं सर, इसके लिए वरिष्ठ कार्यालय को हमने जो बाढ़ आई थी 2019 में, तब हमने 15 तारीख को आवेदन बना करके वरिष्ठ कार्यालय को 2019 आज 2023 4 साल हो गए हैं। और फिर 2022 में हमने 9 अगस्त को भी एक पत्र दिया था, तो उसमें भी वरिष्ठ कार्यालय को अवगत करा दिया है और समय समय पर हम मौखिक रूप से भी देते रहते हैं जानकारी। आपकी जानकारी देने से, आपके पत्राचार करने से क्या ये बिल्डिंग दुरुस्त हो जाएगी? मुझे बताइए, आप समस्या क्या कहां आ रही है? क्यों ये बिल्डिंग दुरुस्त नहीं हो पा रही है? क्यों जर्जर छत ठीक नहीं हो पा रहा है? समस्या कहां पर है? समस्या सर वरिष्ठ कार्यालय से यदि कोई
पेमेंट यहाँ से जारी होता है तो इसको या ग्राम पंचायत के थ्रू इसकी रिपेयरिंग हो जाए तो हो सकती है, लेकिन अभी तक नहीं हुआ है। कहां पर ये मामला अटका हुआ है? क्या सरकार इसमें ध्यान नहीं दे रहा है? पैसे सैंक्शन नहीं हो रहे? कहां पर समस्या है? क्या जो अधिकारी उच्च अधिकारी है वो इस फाइल को सैंक्शन नहीं कर रहे हैं? नहीं, वरिष्ठ कार्यालय से इसकी स्वीकृति नहीं मिली है, इसलिए पैसा नहीं आया है। वही तो मैं कह रहा हूं, स्वीकृति क्यों नहीं मिली? आपने सवाल तो किया होगा ना कि समस्या क्या है। क्या उनको नहीं समझ में आ रहा है कि बिल्डिंग की स्थिति ऐसी है, नीचे बच्चे पढ़ाई करते हैं, अगर बिल्डिंग की छत गिर गई या कोई मलबा गिर गया, बच्चों को जान पर भी खतरा बना रह सकता है। क्या जवाब दिया जाता है? किसी तरह की बातचीत तो आपने की होगी। वरिष्ठ कार्यालय द्वारा बताया गया कि फंड आने के बाद राशि जारी की जाएगी और उसके बाद इसको सुधार करवाएंगे। 2019 से 2023 4 साल हो गए, अभी भी बस वही रटा रटा जवाब मिल रहा है। अब आगे क्या करेंगे आप मुझे बताइए, आप क्या अधिकार है आपके पास? सर, हमारा ये है कि वरिष्ठ कार्यालय को एक बार और अवगत करा देंगे। पत्राचार करेंगे बस आप? सर, हम पत्राचार कर सकते हैं, वरिष्ठ कार्यालय से निवेदन कर सकते हैं। वो मासूम बच्चे वहां पर जो पढ़ाई कर रहे हैं, क्या अधिकारियों को दिखाई नहीं देता? क्या शासन प्रशासन को दिखाई नहीं देता? अगर उनके बच्चे इस स्कूल में पढ़ रहे होते ना तो ये बिल्डिंग एक दिन में ठीक हो जाती। आपको लगता है शासन प्रशासन की यहां पर जो एक रवैया है वो बिल्कुल निरंकुश दिखाई दे रहा है? बिल्कुल सर, वो तो हो जाना चाहिए था, तो लंबा टाइम हो गया। कोई पर्टिकुलर अधिकारी का आप नाम लेना चाहेंगे जिसके कारण ये मामला लटका हुआ है, या कोई विभाग या कोई ऐसा ऑफिशियल जिसके कारण ये मामला लटका हुआ है? आप निश्चिंत होकर बोलिए, निडर होकर बोलिए, क्योंकि बच्चों के यहाँ जिंदगी का सवाल है। हमारे वरिष्ठ जो कार्यालय है, बीआरसी कार्यालय है ब्लॉक के, तो उनको अवगत कराया है। तो ब्लॉक से फिर जो जिले का कार्यालय है, डीपीसी कार्यालय, वहां से सैंक्शन हो जाए सर तो अपनी तरफ से आप कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोई कार्य करेंगे ताकि यहाँ के जो निर्माण है, जो छत है खराब पड़ी है, वो ठीक हो जाए? कोई अलग हटके आप इसे पत्राचार करते रहेंगे? आप कोई जिम्मेदारी से अलग हटके कुछ कर सकते हैं? आप बताइए, कोई आश्वासन आप दे सकते हैं कि ये बिल्डिंग दुरुस्त हो जाएगी? इसके लिए सर हम जनप्रतिनिधि से भी संपर्क करेंगे, हमारे विधायक महोदय से। चलिए देखते हैं तो संपर्क करने से कितना फर्क होता है, क्योंकि पत्राचार करने से बिल्डिंग तो ठीक नहीं होगी। क्योंकि 4 साल हो गए हैं, यहां पर वाकई शासन प्रशासन को कान खोलने चाहिए, आंखें खोलनी चाहिए और देखना चाहिए कि बच्चे किस स्थिति में पढ़ाई करें। क्योंकि तस्वीरों में हम जो देख रहे हैं, मेरा खुद दिल दहल रहा है कि कहीं ये छत गिर ना जाए और बच्चों की जान पर आफत ना आ जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। शुभम, आपके बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो ये मुद्दा सिर्फ नॉर्मल मुद्दा नहीं, गंभीर मुद्दा है, क्योंकि अगर यहां पर बच्चे पढ़ रहे हैं इस स्थिति में तो कभी भी ये बिल्डिंग की छत गिर सकती है। शासन जागे, प्रशासन जागे, सिर्फ चुनाव के चक्कर में आके बड़े बड़े वादे करके नहीं जाए, जो काम है, जो सिस्टम है, उसको दुरुस्त करें। इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना है, लेकिन तो वाकई हैरानी है, क्योंकि जब हम पूछ रहे थे, बात कर रहे थे जन शिक्षक गोपाल वीर से, तो उनका कहना है कि हम पत्राचार कर रहे हैं। उनका कहना है कि हम अपने जो उच्च अधिकारी हैं उनको हम अवगत करा चुके हैं, लेकिन 4 साल लगते हैं एक बिल्डिंग को दुरुस्त करने के लिए। अगर कोई बड़े नेता का दौरा होता है तो रातों रात सड़कें दुरुस्त हो जाती हैं, रातों रात उस सड़कों में लाइटें लग जाती हैं। अगर यहां पर किसी बड़े नेता का अगर यहां पर दौरा होता तो यह बिल्डिंग दुरुस्त हो जाती। इस वक्त हमारे साथ लोकेतर डाबी जी, जो कि बीआरसी हैं। लोकेतर जी, ये बिल्डिंग की समस्या का समाधान कब होगा? कब ये बिल्डिंग दुरुस्त होगी? बिल्डिंग में रिपेयरिंग के लिए हम इंजीनियर को भेज के और इसका कितने अमाउंट में रिपेयर होगी वो हम शिक्षा केंद्र को भेजेंगे, वहां से अमाउंट मिलते ही हम रिपेयर। कितने समय के अंदर? कोई आश्वासन देना चाहेंगे आप? ये आश्वासन, क्योंकि ये सैंक्शनिंग अथॉरिटी हम नहीं है, इसलिए मैं किसी तरह का आश्वासन नहीं दे सकता। 4 साल हो गए सर जी, 4 साल हो गए, इसी जर्जर बिल्डिंग में बच्चे पढ़ रहे हैं और आप अभी भी कह रहे हैं कि मैं आश्वासन नहीं दे सकता। मैं नहीं, तो सैंक्शनिंग अथॉरिटी में नहीं हूं। आपके पास क्या अधिकार है, मुझे बताइए, कि इस बिल्डिंग को दुरुस्त करने के लिए? हमारा अधिकार केवल प्रस्ताव बना के भेजने का है, हम भेज देंगे उसको। कितने दिन में भेज सकते हैं आप, बस ये बता दीजिए। हम तत्काल भेज देंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हाँ जी, हाँ जी। तो देख रहे हैं आप मजबूरी अधिकारियों की। हमारे पास प्रस्ताव भेजने का अधिकार है, हमारे पास बिल्डिंग को दुरुस्त करने का अधिकार नहीं है। जिसके पास अधिकार है वो सुनता क्यों नहीं है, वो देखता क्यों नहीं इस बिल्डिंग को? अगर जब प्रस्ताव उनके पास आ रहा है, उस प्रस्ताव को पूरी तरह से बनाकर बिल्डिंग को दुरुस्त क्यों नहीं कराया जाता है? और तमाम तरह की जो सिस्टम है, सिस्टम दुरुस्त क्यों नहीं होता है? क्या सिस्टम दुरुस्त तब होगा जब किसी बच्चे की जान पर बनाएगी? इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज। सबसे पहले तेज
ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और ताजा तरीन अपडेट के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।